जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली फ़ोरकास्ट गोल्ड की कि ये जो वीक है, इसमें गोल्ड क्या कर सकता है। जैसा कि मैं शुरू में ही हमेशा बता देता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशन पर मबनी होती है। इसमें कोई फ़िगर नहीं बताया जाएगा या कोई सिग्नल नहीं दिया जाएगा कि आप यहाँ से बाय करो या यहाँ से सेल करो, बल्कि इस वीडियो में ये बताया जाता है कि आप किस तरह किसी भी पेयर को एनालाइज़ कर सकते हैं और अपनी डायरेक्शन यानी बायस सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा मंथ से स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी महीनों से यानी पिछले 4-5 महीनों से ये हमारे पास हाई है, ठीक है? और ये हमारे पास लो है जिसमें मार्केट रेंज कर रही है। अब अगर आपने मेरा सबसे पहला फ़ोरकास्ट देखा होगा इस मंथ का, तो मैंने बताया था कि जब मार्केट ओपन हुई फर्स्ट वीक में, तो वो सबसे पहले ऊपर आई थी, तो यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना था जो कि सेकंड वीक में गिरी भी। फिर मैंने जो है ये जो वीक अभी ख़त्म हुआ है उसको देखा है तो ये अगेन बुलिश चली गई है। तो ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि मार्केट प्रीवियस मंथ हाई स्वीप कर सकती है या जो पीछे इक्वल हाइज़ पड़े हुए हैं मार्केट इनको भी स्वीप कर सकती है। और अगर एनएफपी जो कि फर्स्ट वीक में आने वाला है वो अगेंस्ट आता है डॉलर के या डाटा अगेंस्ट आता है डॉलर के, तो हम गोल्ड को मज़ीद ऊपर जाता देख सकते हैं। ठीक है, गोल्ड नीचे भी आ सकता है बट यहाँ पर मैं फंडामेंटल्स को भी ज़हन में रखते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। आगे चलकर मैं इसकी क्लैरिफ़िकेशन देता हूँ कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। बहरहाल मेरे नैरेटिव जो इस वीक हैं वो बुलिश हैं। बुलिश इसलिए हैं क्योंकि फ्राइडे को फेड स्पीच जो थी, एफओएमसी स्पीच जो थी, उसमें बात हुई है 2 रेट्स कट की। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बैंक के वो 2 कट करने जा रहे हैं जिससे डॉलर वीक होता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वीकली में क्या हुआ है, अगर हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट वीक था इस मंथ का, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो अब ये वीक बुलिश है, ठीक है? अब ये वीक जो है ना बुलिश सारा ही नहीं रहा। अगर आप इसको देखते हैं इस कैंडल को तो सबसे पहले मार्केट नीचे आई है और उसने एक लो फॉर्म किया देन मार्केट ऊपर गई है। तो ये क्या इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी जो है वो किसी हद तक स्वीप कर ली है। बाय द वे ये एक और हमारे पास पॉइंट है जिसको मार्केट ले सकती थी, बट ये वाला जो पॉइंट है अब मुझे इधर आती नज़र नहीं आ रही। रीज़न क्या है? रीज़न है कि हमारे पास जो फ्राइडे का दिन था, ये वाला जो दिन था, इसने जो लो फ़ॉर्म किया है, वो कोई आम लो फ़ॉर्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स और स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ये बात क्यों कर रहा हूँ कि ये वाले पॉइंट पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है? क्योंकि ये था न्यूज़, हाइली इम्पैक्ट न्यूज़, जिसने ये कैंडल फ़ॉर्म की है, तो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव जो है लो वो ये फ़ॉर्म हो रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये वाला बाय स्टॉप्स लेने के बाद ये बाय स्टॉप्स ले सकती है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट एकदम से ही ऊपर चली जाएगी या मार्केट ओपन होते ही जैसे क्या उसे कहते हैं एक टावर की तरह इस हाई को स्वीप करेगी? तो ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं कि आज मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आए, रिट्रेस करे, ठीक है? ये जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक आए और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर चली जाए। तो ये तो हमारे पास एक सिनेरियो है। क्या गोल्ड सेल आ सकता है? ठीक है, इसके लिए हमें जो है वो ज़हन में रखना होगा कि अगर गोल्ड ने ऊपर जाना है ना, तो गोल्ड को पहले ये वाला लेवल ज़रूर ब्रेक करना होगा। अच्छा, ये लेवल ब्रेक कैसे करना होगा? मार्केट को यानी गोल्ड को ये लेवल स्पीड के साथ ब्रेक करना होगा। स्पीड के साथ ब्रेक करने का मतलब क्या है कि मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल दे, इस तरह, ठीक है? जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको नज़र आ रही है, तो मार्केट इसी तरह ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे, जो ये फेयर वैल्यू गैप और ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे। विद हाई वॉल्यूम से मुराद मेरा यहाँ पे वीएसए या वो बाकी चीज़ें नहीं है। मतलब ट्रांज़ैक्शंस के लिहाज़ से एक फुल बुलिश कैंडल चाहिए, जो कि ये लेवल को ब्रेक कर दे, जो क्लियर कट इंडिकेशन होगी कि मार्केट
इसको लेगी और फिर हमारे पास ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है इसको स्वीप करेगी। अगेन कि मार्केट जहाँ पे ये फँसी हुई है इसको ब्रेक करना होगा एक बड़ी कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, ठीक है, मार्केट ऐसा नहीं करती और यूएस का डाटा अच्छा आना शुरू हो जाता है, फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर देख लीजिएगा कि कब-कब इम्पोर्टेंट डाटा है, वो अच्छा आता है, तो मार्केट जो है वो इसको ब्रेक नहीं करती बल्कि यहाँ पे रेंज करना शुरू हो जाती है। जब यहाँ पे रेंज करना शुरू हो जाती है और हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट डाटा आता है, न्यूज़ आती है, जो कि डॉलर के हक में चली जाती है, तो हम फिर ये वाला लो ब्रेक होता देख सकते हैं और फिर हम यहाँ से इसको बाय जाता देखेंगे। बट अगेन मेरे नैरेटिव जो हैं वो बाय में ज़्यादा हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो दोनों मैंने आपके सामने रख दी हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बुलिश सेटअप है, ठीक है? मार्केट ये वाले लो से ये वाले हाई तक गई, उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर रिट्रेस किया। अगर आप इसको फिब लगाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है? तो आप देखें कि ये एक्ज़ैक्ट 70 के लेवल से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। यहाँ पे हमारे पास क्या था? हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? ये देख लो। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। तो आई थिंक सो कि मार्केट जो है बाय साइड लिक्विडिटी ले सकती है, ठीक है? यानी ये जो हमारे पास ऊपर पड़ी हुई है बाय साइड लिक्विडिटी। तो अगर तो एक वीकली बुलिश कैंडल बननी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है? इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी और इसको भी। तो बुलिश कैंडल बनती कैसे है? जैसा कि ये वीक की बुलिश कैंडल है, तो आप ये देखें कि मार्केट ओपन हुई फिर नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर आई है। जैसा कि ये डेली में आप देखते हैं कि ये मंडे की कैंडल है, मार्केट यहाँ से पहले किधर गई है? नीचे। ये वाला लो उसने बनाया है, ठीक है? 1-2 तीसरे दिन लो बना है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट मंडे वाले दिन ओपन हो और नीचे को आए। जब मार्केट नीचे को रिट्रेस करके आती है, तो ये वाले लेवल तक आएगी। उसके बाद मार्केट जो है प्रीवियस डे लो स्वीप करे, ये वाली कैंडल का लो स्वीप करे और फिर हमें एक बुलिश कैंडल मिल सकती है, जो कि भरपूर बुलिश कैंडल होनी चाहिए जो ये फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दे और फिर हम ये बाय साइड लिक्विडिटी देख सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि डॉलर का डाटा जो है वो नेगेटिव है, मार्केट हो सकता है रिट्रेस करे ही ना, हल्की सी विक बनाए यहाँ पे और मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ठीक है? अगर फर्स्ट डे मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ये वाले पॉइंट को, तो हम जो है देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ये वाले लेवल से, तो हम स्कैल्पिंग के तौर पे गोल्ड को थोड़ा बहुत सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर इस तरह सिनेरियो होता है। जैसा कि मैंने आपको पहला सिनेरियो बताया कि एक बुलिश कैंडल बनेगी तो पहले गोल्ड नीचे आएगा। इसी तरह जब अगर गोल्ड पहले ऊपर चला जाता है तो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये मैंने डेली के चार्ट पर आपके सामने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं मंथली, वीकली और डेली। बाकी H4, H1 और लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आप भी इसी तरह एनालाइज़ करें, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएँगी। अगर नहीं आती तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।